हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल चाहना शर्मा ब्लॉग पर। तो ये है मेथी, ये 3-4 चम्मच मेथी है। तो बस मैं इसको गला रही हूँ। इसमें 3-4 चम्मच ही मैंने दही डाला है और मिक्स कर लूँगी। तो दही से कम पतली हो रही थी तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी और इसमें पानी डाल देती हूँ, क्योंकि ये फूलेगी भी तो फिर दही से नहीं हो पाएगा, इसलिए। अब ये सुबह की क्लिप है। तो इसमें डाल दिया मैंने 1 पाउच कॉफ़ी। तो ये 2 रुपये वाली कॉफ़ी थी हमारी, तो मैं इसको डाल दूँगी इसमें और मिक्स कर लूँगी। तो ये कटोरी में मिक्स नहीं हो पा रहा था क्योंकि ये बहुत गाढ़ी हो गई थी, थिक हो गई थी। तो बस इसको मैं बड़े टिफ़िन में करके और मिक्स कर लिया है और लगा दूँगी आलिया के बालों में। तो ये मेथी मैं बच्चों के बालों में लगा देती हूँ। 15 दिन में एक बार लगा देती हूँ। इससे इनके बच्चों के बाल है ना शाइनी और सिल्की सिल्की से रहते हैं। और आलिया के बाल तो पहले से ही इतने सिल्की से हैं, तो इसके बालों में लगा देती हूँ तो और ज़्यादा सिल्की से हो जाते हैं। तो ये कह रही है मम्मी बब्बू आ रही है, बब्बू आ रही है। तो ये ऐसे ही बोलती है थोड़ा सा। तो मैंने कहा बब्बू नहीं है बेटा, ये कॉफ़ी की खुशबू है। तो बस राशि तो बहुत ही ज़्यादा मतलब लगवा नहीं रही थी, मम्मी छी कितनी गंदी लग रही है। और ये हर बारी का ड्रामा है इसका, तो ये लगवा रही है। राशि है, ये बैठी है। सारे हट जा। और ये पूरी क्लिप है संडे की। तो बस संडे को मैं दिखा रही हूँ कि ये चढ़ा रहे थे कॉपियों पे बच्चों के कवर। तो किताबों पर चढ़ाई थी पिन्नी वाइट कलर वाली, और ये चॉकलेटी कलर का जो रेफर जो भी आता है कागज़, तो ये चढ़ा रहे हैं कॉपियों पे। और किताबों पे पिन्नी चढ़ाई थी, तो इन्होंने चढ़ाई थी सारी, बस ये 4-5 कॉपियाँ बच गई थी। तो मैंने कहा चलो आपको भी दिखा देती हूँ। तो बस मैं ये दिखा रही हूँ आप लोगों को। और किस किस ने चढ़ाई हैं ये। हमारे टाइम में तो हमारे मम्मी डैडी नहीं चढ़ाते थे, हम खुद चढ़ा लेते थे। हमारी मम्मी कहती थी हाँ फालतू काम करने तुम्हारे में बैठ जाएं, हम पे काम नहीं है। और आज के टाइम में बच्चों को खुद नहीं पता कि हमें क्या क्या करना है, तो बस यही काम है हमारा। तो मैं चढ़ा रही हूँ इनको। तो राशि ने लिए ये क्लिप और चाय बना ली थी मैंने। तो मैंने कहा चलो ठंडी भी हो जाए, तो कटोरी में चाय लेके बैठ गई हूँ, चाय भी पीती जा रही हूँ साथ साथ। और ये बाहर से आए थे तो बच्चों को ले गए थे अपने साथ, क्योंकि राशि कर रही थी जिद कि मेरे को पेटीज खानी है। तो मैंने कहा चलो इसे पेटीज दिलवा लाओ। तो ये पेटीज तो नहीं मिली थी, तो जूस पिला लाए, आइसक्रीम खिला लाए। और घर आके मेरे से बोले कि चलो मेरे को कुर्सी लेके आनी है, तो तुम चलो मेरे साथ एक बार पसंद कर लेना। तो अब हम गए हैं कुर्सी ले रहे, तो मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो मैं बैठी हूँ कुर्सी पे, तो मैं कह रही हूँ यही वाली ले लो, मेरे को तो यही कंफर्टेबल लग रही है। मगर नहीं समझ में आ रही है, बहुत देर में इनको समझ में आई कौन सी कुर्सी ली है। तो आप बताना कि मैंने कौन सी कुर्सी ली होगी और इन्हें कौन सी पसंद आई होगी। तो फाइनली कुर्सी हमने ले लिया और हम घर भी आ गए हैं। तो ये बैठी हैं, तो अब बताइए ये कौन सी कुर्सी है और ये कौन सी कुर्सी जिसमें मैं बैठी थी वो थी या कोई हेलो और है। फ्रेंड्स, सो फाइनली हम ऑफिस के लिए ले आए चेयर। ये देखिए हमारी रानी, बड़ी रानी साहिबा बैठी है चेयर पे। और नीचे के लिए मैट मेरे पास पहले ही था, तो मैंने दुकान के लिए लिया था। चेयर मुझे लग रहा है थोड़ी मैं महंगी लेके आया हूँ, मुझे 2500 रुपये की चेयर पड़ी है। आप लोग बताना है एक बार कि अगर कोई किसी को पता हो कि चेयर का रेट क्या है तो बताइएगा एक बार कि मैं महंगी ले आया या सस्ती ले आया। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कुर्सी को लेके आने में बहुत लेट हो गया था, मतलब 10 बज गए थे, क्योंकि फिर बच्चे भी खुश हो गए थे, इनको भी दिक्कत होती थी उस कुर्सी पे बैठ के। तो मैंने कहा चलो ले ही लेते हैं कुर्सी। तो ये करेले मैंने शाम को 5-6 बजे ही नमक लगा के रख दिए थे। तो मैंने कहा अच्छे से रेसिपी शेयर नहीं करूँगी, जब आप मांगोगे जब शेयर करूँगी, और फिर मैं दिखा दूँगी। फिर कभी करेले तो मुझे वैसे भी अच्छे लगते हैं। तो करेले में ज़्यादा कुछ नहीं डाला था। तो एक प्याज काट के मैंने, ऑयल गर्म हो गया था, बस जीरा डाल के वो मतलब भून ली थी 2 मिनट। और फिर डाल दिए इसमें करेले डाल के मसाले डाल दिए। तो वो मसाले बेसिक से मसाले जैसे हल्दी, नमक, धनिया, ये मसाले डाल दिए थे सारे। और उसके बाद डाल दी थी थोड़ी सी सौंफ, 1-1.5 चम्मच। और बस इतने ही मसाले डाल के मिक्स करके और ढक के रख देंगे हम इसको, तो अब करेले बनते रहेंगे हमारे। और करेले के साथ साथ बनाई थी मैंने दाल, क्योंकि करेले अकेले तो अच्छे नहीं लगते। तो मैंने कहा चलो दाल भी बना लेते हैं। तो अरहर की दाल, करेलों के साथ अरहर की दाल अच्छी लगती है। तो चाय वाय पी थी, तो वो बर्तन भी पड़े थे सत्संग में, देख सकते हो आप कितने बर्तन पड़े हैं। तो मैं साथ साथ ही काम निपटा दूंगी, सारा जल्दी काम हो जाता है, क्योंकि मैं फिर खड़ी हो जाती हूँ काम करने। तो काम करती रहती हूँ, किचन का काम करके ही ख़त्म करके जब बैठती हूँ तो मैं दाल बनने रख दूँगी। एक गैस पर दाल बनती रहेगी। तो दाल भी मैं सिंपल सी बनाऊँगी, ज़्यादा कुछ नहीं करने वाली दाल में। हींग जीरे का तड़का लगा दूँगी, टमाटर
और एक हरी मिर्च मैं इसी में काट के डाल दूँगी। ऐसे भी दाल बहुत टेस्टी बनती है और बहुत अच्छी बनती है। तो एक बार बनाना और बताना मुझे कैसी लगती है आपको दाल। और कभी जल्दी होती है ना तो कभी कभी सिंपल सा खाना भी बहुत अच्छा लगता है। करेले भी बहुत टेस्टी बने थे और दाल भी बहुत अच्छी बनी थी और बच्चों ने खुश होकर करेले भी खा लिए थे। राशि ने तो करेले भी खा लिए थे। राशि हमारी नखरे नहीं करती है करेले खाने में, सब्जी कोई भी खाने में, बट खाना खाने में बहुत नखरे करती है, बहुत ज़्यादा नखरे करती है। खाना एक रोटी खाएगी फिर उसके बाद मम्मी अब नहीं खाऊंगी तो इसके यही नखरे रहते हैं। तो दाल को बनने रख दूंगी। और ये चावल रखे थे गले हुए, तो ये हिस्से के लिए गलाए थे चावल, तो बच गए थे। मैंने कहा चलो इनका कुछ कर दूंगी। तो चावल मैंने पीस दिए हैं, साथ साथ ही मैं तड़का लगा दूंगी। तो चावल को अच्छे से बारीक बारीक पीसा है और बिल्कुल आटे जैसा, और चलनी से छान के रख दिया मैंने चावलों को। और टाइम बहुत हो रहा था तो मैंने जो क्लिप मतलब पॉसिबल था वो ले सकी हूँ, जो नहीं ले पाई तो कोई बात नहीं, माफ़ करना। और दाल को मैंने जल्दी से उतार दिया था तो दाल कम पकी थी तो मैंने कहा तड़का लगा दिया। फिर उसके बाद फिर मैंने पकने रख दिया 1 मिनट के लिए दाल, तो अच्छे से पक जाएगी दाल। और सारा काम ख़त्म हो गया, खाना पीना सब ख़त्म हो गया हमारा। और अब भून लूँगी मैं आटा। तो ये चावल का आटा है, तो आप देख सकते हो कितना थोड़ा सा आटा है, बहुत कम है ना। और इसके बनाऊंगी मैं लड्डू, तो देखते रहिए आप कैसे कैसे बनाऊंगी मैं। तो चावल को आटे को मैंने अच्छे से भून लिया और टाइम तो बहुत हो गया था, सच में 11:30 बज गए थे। तो मैंने बच्चों को सुला दिया था पहले, उसके बाद मैंने ये आटा भूना। आटा भून के अब मैं आ गई हूँ कमरे में, क्योंकि किचन में ये कमरे में थे और किचन में मेरे को अकेले काम करना अच्छा नहीं लगता, तो मैं कमरे में आ गई हूँ। और कमरे में मैंने आके सारा मटेरियल किचन से उठा के कमरे में लेके आई, सारा सामान अब कमरे में ले जाऊँ, किचन में ले जाऊँगी सारा। ये काम और बढ़ा लिया मैंने अपने लिए, तो ज़्यादा कुछ नहीं डाला है मैंने। तो ये मैंने उस दिन कतली के लिए खोआ बनाया था ना घर पे, तो ये खोआ है, थोड़ा सा बचा लिया था मैंने इसीलिए। तो ये खोआ रखा था तो खोआ डाल दिया है। और ये मतलब शुगर पाउडर बोल सकते हो आप, और हम तो इसको बूरा बोलते हैं। कौन कौन जानता है तो बताना आप लोग कमेंट करके मुझे। तो ये मैंने थोड़ा सा बूरा डाल दिया मीठे के लिए, कुछ लोग शुगर पाउडर बना के डालते हैं। तो ये ड्राई फ्रूट है, ड्राई फ्रूट में ज़्यादा कुछ नहीं था, बादाम थे, काजू थे और किशमिश थी, तो यही मैंने डाल दिया इसमें। और मिक्स कर लूँगी, अच्छे से मिक्स कर लूँगी। 3-4 चम्मच घी और डाला था मैंने। और इतनी सारी चीज़ों से ही बस इतना टेस्टी बने थे लड्डू, एकदम खोआ जैसे लग रहे थे। राशि को तो बहुत पसंद आए, तो राशि ने तो 2 लड्डू सुबह उठते ही खा लिए। तो बस मैं लड्डू बना दूँगी। और कैसी लगी आपको वीडियो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटी के बटन को भी दबाना, ऑल पर भी क्लिक करना, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर